हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। आई होप बढ़िया होंगे। तो आज अपन बात करने वाले हैं गौतम अडानी के बारे में, जिनकी नेटवर्थ 2020 में मात्र 9 बिलियन डॉलर थी। वहीं आज के समय में उनकी नेटवर्थ 110 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई है, जिसकी मदद से उन्होंने भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी को तक पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, अभी कुछ दिन पहले बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे दुनिया के फेमस बिलियनियर से तक आगे निकल गए। क्या इस सफलता के पीछे हमारे पीएम मोदी जी का हाथ है? आखिर इन 2 सालों में इतनी स्पीड से कैसे ग्रोथ हुई अडानी जी की? जहां पूरी दुनिया लॉकडाउन की वजह से पिछड़ रही थी, वहीं उसी समय अडानी जी की कंपनी कैसे ग्रोथ कर रही थी? क्या पीएम मोदी के पद से हट जाने के बाद अडानी जी की ग्रोथ रुक जाएगी? तो आइए इन सब सवालों का जवाब आज के हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। जैसा कि शाहरुख खान की अम्मी जान रईस मूवी में कहा करती थी, कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मगर इस बात को असल जीवन में कुछ लोग ही अपने जीवन में उतार पाते हैं और अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। ऐसी ही कहानी गौतम अडानी की भी है। वैसे हम लोग गौतम अडानी की तुलना मुकेश अंबानी से करते हैं, जो कि गलत है। इनकी तुलना एक्चुअल में धीरूभाई अंबानी से होना चाहिए, क्योंकि गौतम अडानी भी धीरूभाई अंबानी की तरह फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है। मतलब गौतम अडानी के पास आज जो कुछ भी है, पैसा, पोजीशन, बिजनेस, वो सब अपने दम पर है। कहने का मतलब ये है कि उन्हें विरासत में कुछ भी नहीं मिला। चौल में रहता था गौतम अडानी का परिवार। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में 24 जून 1962 को हुआ था। अडानी जी के 6 भाई बहन थे और उनका परिवार उस टाइम पे उतना संपन्न नहीं था, जिसके कारण उनका बचपन अहमदाबाद के पोल इलाके की सेठ चौल में गुजरा। शुरुआत से ही गौतम अडानी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बीकॉम की पढ़ाई आधे में ही छोड़कर जेब में मात्र 100 रुपये लेकर मुंबई की तरफ चल दिए। उस टाइम पर उनकी उम्र मात्र 18 साल थी। मुंबई आकर वो महिंद्रा ब्रदर्स में डायमंड शॉटिंग का काम करने लग गए। इसके बाद इनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने वापस अहमदाबाद बुला लिया, क्योंकि उन्होंने अहमदाबाद में नया प्लास्टिक का बिजनेस शुरू किया था, जिसमें उन्हें अपने छोटे भाई गौतम की हेल्प की जरूरत थी, क्योंकि इस बिजनेस के लिए उन्हें 20 टन पीयूसी हर महीने लगती थी, जो कि उस टाइम पे भारत में अवेलेबल नहीं थी। तो उन्होंने दूसरे देशों से इंपोर्ट करने की सोची। पीयूसी इंपोर्ट करने के टाइम ही गौतम अडानी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नॉलेज हुआ। उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के नियम कायदे की समझ हो चुकी थी। जब प्लास्टिक का बिजनेस पहले ही साल सफलता के झंडे गाड़ रहा था, तभी उन्होंने 1988 में इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक कंपनी अडानी एक्सपोर्ट्स के नाम से खोल ली। इस कंपनी के शुरू होने के बाद से अडानी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद तो अडानी जी ने बहुत सी कंपनियां खोली। उसमें से कुछ प्रमुख कंपनी की बात करूँ तो वो है अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जो कि अडानी ग्रुप की पहली कंपनी व सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के अंतर्गत कोल ट्रेडिंग, कोल माइनिंग व एयरपोर्ट ऑपरेटिंग का कार्य किया जाता है। इसके बाद इस ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड सेल्स है। ये कंपनी पोर्ट ऑपरेटिंग का काम करती है, साथ ही साथ इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी भी है। इसके अलावा इनकी अडानी पावर डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम करती है। वह अडानी गैस बड़े शहरों में गैस डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। वह अडानी ग्रीन पूरी दुनिया में ही सोलर व विंड एनर्जी के जनरेशन का काम करती है। वही अडानी विल्मार एडिबल ऑयल बनाने का काम करती है। वही इंडिया में बिकने वाला सबसे फेमस ऑयल फॉर्चून, वो भी अडानी ग्रुप का ही है। इनकी ग्रोथ की सबसे बड़ी वजह यह है कि अडानी जी कोई भी काम करते हैं वो नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर ही करते हैं। तभी तो इस ग्रुप की सभी कंपनियां अपने अपनी फील्ड में नंबर 1 पर है। और अभी भी ये रुके नहीं है। अभी भी ये नई नई इंडस्ट्रीज में घुसकर अपने बिजनेस को एक्सपांड करने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। इसी राह में उन्होंने हाल ही में अभी एसीसी व अंबुजा सीमेंट को भी एक्वायर कर लिया है। वैसे ये तो बात हुई इनकी शुरुआत व नेटवर्थ की, पर सवाल तो अभी भी यही है कि इन 2 सालों में इनकी इतनी स्पीड से कैसे ग्रोथ हुई, क्योंकि ये कंपनियां तो पहले भी थी और ऐसा भी नहीं हुआ है कि इनकी सेल डबल हुई हो या इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा हो। तो इनकी ग्रोथ का राज है कि इनकी जितनी भी कंपनियां, उन सभी कंपनी के शेयर प्राइजेस बहुत तेज गति से बढ़े हैं। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो इनका टोटल गैस कंपनी का मार्च 2022 में शेयर प्राइस 82 रुपीज़ पर शेयर था। वही आज के समय में इस शेयर की कीमत 2520 रुपये हो चुका है। मतलब इन 2 सालों में इस कंपनी का स्टॉक प्राइजेस 3000% से बढ़ा है। इसी तरह ही बाकी सभी कंपनियों के शेयर प्राइजेस भी बहुत तेजी से बढ़े हैं। यही सबसे बड़ी वजह है जिसकी वजह से गौतम अडानी की नेटवर्थ को बूस्ट मिला है। अगर भविष्य में इन कंपनियों का स्टॉक मार्केट गिरता है तो गौतम अडानी की नेटवर्थ भी गिरी जाएगी। जैसे 22 अप्रैल को उनकी नेटवर्थ तो 123 बिलियन डॉलर पर पहुंच गई थी, वहीं आज के समय में नेटवर्थ उनकी 106 बिलियन डॉलर है, क्योंकि इनकी कुछ कंपनियों के शेयर वापस नीचे गिर गए थे। तो दोस्तों अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ। जो अडानी एशिया के सबसे अमीर इंसान बने हुए हैं, उन पर 2.22 ट्रिलियन रुपीस का कर्जा है, जो कि ये कर्जा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है।
मतलब गौतम अडानी जो भी नई नई कंपनियां खरीद कर अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं लगाया। सारा बैंकों से लोन लिया गया पैसा है। ये लोन ही मेन वजह है जिसकी वजह से लोग इंडियन गवर्नमेंट व पीएम मोदी का हाथ मानते हैं इनकी तरक्की के पीछे, क्योंकि लोगों को लगता है कि मोदी जी की वजह से ही अडानी जी को बड़े बड़े लोन व बड़े बड़े गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आसानी से मिल जाते हैं। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अडानी ही नहीं, देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उन सबका रिलेशन स्टेट व सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा अच्छा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब 1993 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी गुजरात में, तब भी चिमन भाई पटेल ने अडानी जी को मुद्रा पोर्ट की जमीन 10 पैसा स्क्वायर फीट के हिसाब से दी थी। मतलब कि जब स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट भी थी तब भी अडानी जी के गवर्नमेंट से अच्छे संबंधी थे। जब बीजेपी पावर में आई तब भी अडानी जी के मोदी जी से अच्छे ही संबंध थे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मोदी जी पावर में नहीं रहे तो अडानी जी का बिजनेस बंद हो जाएगा या उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। मोदी जी के पावर में आने से पहले भी अडानी जी का बिजनेस चलता था और पावर में ना होने के बाद भी उनका बिजनेस चलेगा। तो गाइज यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक और अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे, और कमेंट करके जरा अपना ओपिनियन दो, क्या अडानी ग्रुप एलन मस्क को भी पीछे कर देगा या फिर इनकी ग्रोथ भारत तक ही सीमित रह जाएगी। तो गाइज वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। तो अपन मिलेंगे जल्दी फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद।